जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आज हम सभी हमारे आदर्श महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के एकादश स्कंध में 30वें अध्याय में वर्णित यदुकुल के संहार का वर्णन पठन करेंगे। वह यदुकुल जिसके शिरोमणि हमारे प्रभु श्री कृष्ण थे, किस प्रकार से उस कुल का विनाश होता है, इसका वर्णन आज हम सभी सुनेंगे। प्रभु श्री कृष्ण, श्री राम, देवादिदेव महादेव अपने माता पिता सभी ऋषि मुनियों में अपनी श्रद्धा बनाए रखते हुए हमें सत्य सनातन के पथ पर चलते रहना चाहिए। यह ही श्रीमद् भागवतम का संदेश होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्, द्वारवत्यां किम करोत् भगवान् भूत भावना। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः, प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्। प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शोकः, कर्णाविष्टं न सरति ततो यत् शतामात्मलग्नम्। यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नो मानं कवीनां, दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं तच्च शतसाम्यमेयोः। राजा भगीरथ पूछते हैं, हे भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या क्या लीला रची। हे प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया। भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे, तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थीं।
जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर सवार हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग दिया, उन्हें स्वारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया। ऋषिरुवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा शीनान् सुधर्मायां कृष्ण प्राह यदुनिदम्। एते घोरा महोत्पाता दुर्वत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि नोस्ते यमत्र नो यदुपुङ्गवाः। स्त्रियोः बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वतः वयं प्रभासं यत्स्यामो यत्र प्रत्यक सरस्वती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात और शकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंकुद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। विधिरेशयरिष्टग्नो मंगलायनमुत्तमम् देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः। इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः तथेति नैविरुत्तिर्यं प्रभासं प्रययुरथैः। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौवों की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती।
वह पानी में तो अवश्य मीठी लगती, वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश कराने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से ही वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से आपस में ही भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों हाथियों घोड़ों गधों ऊंटों खच्चरों बैलों भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहा हो। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न साम्य से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हमें क्रोध से, हमें कुसंगति से दूर रहनी चाहिए। ये सभी योद्धा बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए। इसके अतिरिक्त निशंठ, उल्मुख, सहस्रजित, सतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुंद गए। भगवान श्री कृष्ण की माया तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था और इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया। दाशार्ह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। पुत्रा अयुध्यन पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रियदैर्हितकृत्यभ्यमातुल मित्राणि मित्रेषु हृद सुहृद्भिर्ज्ञातिं ज्ञात एव मूढ़ा शरेषु क्षीयमानेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमानेषु मुष्टिभिर्जहनुरेरका। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब सबके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शास्त्रार्थ नष्ट शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह घास क्या थी? यह कौन घास थी? यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर और मुदगरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोत में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी।
जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म शाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि चलो, पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् तत्याज्य लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। राम निर्यानमालोक्य भगवान देवकी सुतः निस्साद धरोपस्थे तुष्णीमासाद्य पिप्पलम्। बिभ्रश्चतुर्भुजं रूपं प्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिराकुर्वन् विधूम इव पावकः। श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयं वरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् तत्याज्य लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। बहुत ध्यान से इस पंक्ति को ध्यान में रखिएगा कि बलराम जी किस प्रकार से अपने शरीर को त्याग करते हैं। इस श्लोक में उनका वर्णन हमें मिलता है। श्री बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए आत्मा को आत्म स्वरूप में ही अस्थिर कर लिया और इस मनुष्य शरीर को त्याग दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु श्री बलराम जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और अब प्रभु श्री कृष्ण इस धाम को छोड़कर अपने धाम को जाएंगे। यह सुनकर ही हृदय विह्वल हो रहा है कि प्रभु, आपकी लीला निराली है। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। सुंदर स्मित वक्त्राब्जं नीलकुंतल मंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षम स्फुरन मकर कुंडलम।
सुंदर स्मित वक्त्राब्जं नीलकुंतल मंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षम। पुंडरीक, मुख पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। वनमाला परितांगम, वनमाला परितांगं मूर्तिमद्भिर्जिनायुधे कृत्वोरो दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम। शंख चक्र गदा आदि आयुध से मूर्तिमान होकर प्रभु उस समय भगवान श्री हरि श्री कृष्ण अपनी दाहिनी जांग पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे और लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। श्रीमन नारायण नारायण नारा, जब भी समय मिले गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुसलावशेषाय खंडकृते सुलब्धको जरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृत्किल्बिषः भीतः पपात शीर्षा पादयोरसुरद्विषः। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनो क्षन्तुर्महसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघ। परीक्षित, जरा नामक एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाणों की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बेंध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनो क्षन्तुर्महसि पापस्य उत्तम श्लोक में नभ। हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा।
भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके वियोग में विषय में कह ही क्या सकते हैं। श्री भगवानुवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गंशो कृतिनां पदम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तुम डर मत, उठ। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिपरिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। दारुकः कृष्ण पदवे मिच्छन्ननेधिगम्यताम् वायुं तुलसिका कामो दमाग्नायाभिमुखं ययो। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं और सह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, अपश्यतस्त्वत्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रवृष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायामुटुपे प्रनष्टे इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुड़लङ्घनः अखमुत्पपात राजेन्द्र शाश्वध्वज उतीक्षतः। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले को जैसे दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उनके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़े के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उनसे कहा, गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः शङ्कर्षणस्य निर्णायं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम् द्वारिकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तं यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः अर्जुनेनाविता सर्वं इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। हे दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस
परिक्षंहार भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादो शीर्णयोपाधाय दुर्मना प्रययो पुरीम्। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगतगुरुम्। अभी हम सबों ने देखा कि किस प्रकार देवादिदेव प्रभु श्री कृष्ण उनके बड़े भैया बलराम जी ने अपने इस मानव रूपी शरीर का त्याग किया। अब श्रीमद् भागवतम महापुराण के इस 31वें अध्याय में या एकादश अध्याय, एकादश स्कंद का अंतिम अध्याय कह सकते हैं, इसमें हम सभी प्रभु श्री हरि के, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का प्रसंग सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री शुकवाच अथ तत्रागमद् ब्रह्मा भवन्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर महोरगाः
चारणाः यक्ष रक्षांसि किन्नराप्यरसरसो द्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्यानं परमोत्सुका गायन्तश्च गृह्णन्तश्च सौरे कर्मणि जन्म च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागचारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर ही रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उनको जलाया नहीं, तो शरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। देवादयो ब्रह्म मुख्या न विशन्तं स्वधामनि अविज्ञात गतिं कृष्णं ददृशश्चाति विस्मिता। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। राजन परस्य तनुभृजन नाप्य ये हा माया विडम्बनम वेहि यथा न तस्य दृष्ट्वात्मनेदमुनिविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्म महिमो परतः स्वास्ते। मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वं चानयच्छरणदः परमाश्रदग्धं जिज्ञेन्तकान्तकमपि समसावनीशः किं स्वावनेश्वरनयन मृगायुंशदेहम्। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। संदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य
शरीर के साथ लोटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के समान महाकाल शंकर को भी युद्ध में जीत लिया, और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी स्वदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं, और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। यो एतं प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेत् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयो पतित्वा चरणावस्त्रैर्न्यषिञ्चत कृष्ण विच्युतः। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया, और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। कथयामास निधनं वृष्णीनां कृतस्नसो नृपो तच्छ्रुत्वोद्विग्न हृदया जना शोकविमूर्छिता। तत्र स्मोत्परिता जगमुः कृष्ण विश्लेष विह्वला व्यसवः सेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम्। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो कृष्ण रामावपश्यन्तः शोकार्तः विजुः स्मृतिः। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे, जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वासुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। प्राणाश्च विजुस्तत्र भगवद्वीरहातुरा उपगुह्य पतिंस्तात चिता मारुः स्त्रियः। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुनः प्रेयसः सख्यो कृष्णस्य विरहातुरः, आत्मानं स्वन्तयामास कृष्ण गीतेषु दुक्तिभिः। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक कराया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करते हुए हिमालय की वीर यात्रा की। यो एतद् देवस्य विष्णु कर्मणि जन्म च, कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापे प्रमुच्यते। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार, वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि, अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो, भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भय हारी, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु श्री कृष्ण राधे रानी की कृपा सबों पर बनी रहे। सभी हमारे जितने भी सनातनी हैं, सबों की दृढ़ भावना परमपिता परमेश्वर में बनी रहे और हम सभी अपने अपने धर्म पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। रटू नाम तेरे रहूं संग तेरे, रटू नाम तेरे रहूं संग तेरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रटू नाम तेरे रहूं संग तेरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चरण में शरण दो, नयन में जगह दो, चरण में शरण दो, नयन में जगह दो।
कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। न मुक्ति न शक्ति, नो निधि न सिद्धि, न मुक्ति न शक्ति, नो निधि न सिद्धि, हृदय में रहे तेरी भक्ति ही भक्ति, हृदय में रहे तेरी भक्ति ही भक्ति। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती परमेश्वरो।